साथ ही वो एक अच्छा इंसान भी है जो मेरा ख्याल भी रख सकेगा। चिराग और अच्छा इंसान, अभी कुछ देर पहले वो गेट के बाहर मुझे धमका कर गया है। ये होती है कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन? इसे दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं कहते। अभिनव ने अनन्या से दूर हटकर चिढ़ते हुए कहा, कुछ भी। अब चिराग तुम्हें क्यों धमकाने लगेगा? वो तो खुद ये चाहता है कि तुम भी इस शादी से छुटकारा पाकर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो। अब प्लीज और कुछ एक्सक्यूज मत देना या अपना मन बदल मत लेना, ठीक है? हम दोनों को ही ये शादी मंजूर नहीं है, इसलिए हम अलग हो रहे हैं। नथिंग पर्सनल। अनन्या की सफाई सुनकर अभिनव को लगा कि वो पहले ही काफी कुछ पर्सनल बोल चुकी थी। हालांकि उसके बाद भी अभिनव अभी भी इस शादी से अलग नहीं होना चाहता था, एटलीस्ट तब तक जब तक वो उस जासूस को नहीं ढूंढ लेता जो टाइगर के पीछे पड़ा हुआ था। वो चिल्लाकर ये कहना चाहता था कि उसे इस शादी को फिलहाल नहीं तोड़ना, लेकिन उसे फिर लगा कि इससे अभी और भी ज्यादा बहस उठ सकती थी। इसीलिए उसने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें अपने बर्थडे पर बाहर घूमने ही जाना था तो मैं भी ले जा सकता था। मेरे पास भी इतने पैसे तो है कि तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकूं। अभिनव की बात सुनकर अनन्या आह भरते हुए अपने बेड के पास जाने लगी। खुद से मजाक करना बंद कर दो अभिनव। पहली बात तो बाहर जाने का मतलब सिर्फ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना नहीं होता, गिफ्ट्स नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है वो हमारे लिए नहीं होगा। अभिनव को अनन्या की ये बात सुनकर समझ में भी नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे। उसे लगा कि इस लड़की को सिर्फ पैसों से ही प्यार है। कुछ सेकंड्स तक शांत रहने के बाद ही अभिनव ने धीरे से एक सवाल पूछा, किस तरह के रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं फिर? अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, एटलीस्ट 5 स्टार तो हो। वैसे चिराग जरूरी मुझे इससे भी ज्यादा लग्जरी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, जैसे कि टाइगर ग्रुप का कोई रेस्टोरेंट। अनन्या ने एक्साइट होते हुए कहा, और इसी वक्त अभिनव के भी मुंह से निकल गया, तुम्हारा मतलब मेरा रेस्टोरेंट। अनन्या ने उसकी बात सुनकर उसकी ओर हैरानी से देखा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं, तुमने भी कुछ तो कहा था। नहीं, वो मैं कह रहा था कि मेरा मेरा उस रेस्टोरेंट से क्या वास्ता। आई मीन, कहा टाइगर का रेस्टोरेंट और कहा मैं। बेटर। ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा तो है, अनन्या ने अकड़ते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव को गुस्सा तो ऐसा आया कि वो अनन्या को अपनी असली औकात बता ही दे, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रखा। अगर तुम्हें कल टाइगर के किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही खाना है और गिफ्ट में रिंग या कोई और ज्वेलरी चाहिए तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। बस तुम्हें उस चिराग को ना कहना पड़ेगा। अभिनव ने अनन्या की ओर देखते हुए अपना ऑफर दिया। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं चिराग के साथ ही जाऊंगी, ही इज द बेस्ट। अनन्या ने दिखाने के लिए ही ये बात कही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की भले ही अभिनव से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे चिराग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे अपने साथ बस इसलिए रखा करती थी ताकि वो अभिनव को दिखा सके जो आजकल चाहत का बॉयफ्रेंड बने घूम रहा था। इसके अलावा उसकी माँ भी चाहती थी कि चिराग और अनन्या का रिश्ता जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अनन्या अगर चिराग को भाव नहीं देती तो वो अपनी कंपनी की डील एलेक्स कॉर्पोरेशन से तोड़ सकता था। भले ही अनन्या की कंपनी ने प्रोटॉन के साथ डील क्रैक कर ली थी, लेकिन मटेरियल्स के लिए उसे अभी भी चिराग की कंपनी की जरूरत थी। इन सभी कारणों को सोचकर अनन्या अपनी बात को जस्टिफाई कर रही थी कि तभी उसे अभिनव की आवाज आई। अनन्या, एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत कम लोगों को दूसरा मौका देता हूं। अनन्या ने भौहें सिकुड़कर अभिनव की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तुम्हारे इस दूसरे मौके में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज अब शांति से सोने दो। गुड नाइट। अनन्या कंबल ओढ़कर तुरंत ही सो गई। अभिनव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और बस उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की में इसकी मां शर्मिला ने ही इतना सारा जहर भर रखा था। अभिनव उस औरत की नादानी पर सिर हिलाते हुए शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेके बाहर आते ही उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे और वो बेचैन हो गया।
उसे पता था कि अब बिना कुछ खाए वो ठीक से सो भी नहीं पाएगा, लेकिन वो अकेला रूम से बाहर भी नहीं जाना चाहता था, नहीं तो उसे फिर से शर्मिला का सामना करना पड़ता। इसीलिए अपनी भूख दबाते हुए अभिनव अपने फोन पर टाइम पास करने लगा, जहां पर उसे एक ऐसी एप्लीकेशन दिखी जो पहले उसके फोन में नहीं थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।